जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मैं इस वक्त दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली प्रदेश सदर साहब के पास हूँ, मौलाना आबिद कासमी साहब से हालात पर कुछ जायजा लेना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बकरीद करीब आ रही है, उस मौजू पर भी बात करनी है कि खाल का क्या करना चाहिए कुर्बानी का। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली प्रदेश में जो दंगा हुआ था उसमें कुछ दंगाइयों को जो है क्लीन चिट दे दी गई है, जिस पर मुख्तलिफ सत्ता से बाहर के लोग जो हैं वे उस पर विरोध भी कर रहे हैं। तो इनकी उस मौजू पर भी राय लेना चाहता हूँ। जी मौलाना साहब, बतलाएंगे कि कुर्बानी के मामले पर क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी के ऊपर राय लेना फजूल है। ये तो एक त्यौहार है, मुसलमानों के दो ही त्यौहार हैं, और ये जो कुर्बानी होती है ये जिन लोगों के ऊपर वाजिब है, अगर वो नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। बहरहाल कुछ लोगों पे जिन पे वाजिब नहीं है तो वो सुन्नत तरीके से, सुन्नत समझ के उन्हें कुर्बानी करनी चाहिए। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आजकल बाहर से मुख्तलिफ प्रदेशों से, राजधानी में भी और इधर अदर जो है मवेशी लाए जाते हैं, यानी कि कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग जो हैं गाड़ियों को रोकते हैं। तो इसमें मैंने एक चीज़ भी देखी है कि गाड़ी में जानवरों को इस तरह से भरा जाता है, जैसे भूसा भरा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों की भी कमी है जो इसकी तिजारत करते हैं। उनको क्या राय देना चाहेंगे, इस पर क्या ख्याल आता है? देखो, जानवर हो या इंसान, कोई भी हो, बहरहाल किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये मुसलमानों का काम नहीं है, क्योंकि हम उस नबी को मानने वाले हैं जो तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, जिनके बारे में, और वो तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो बहरहाल मुसलमान जो होता है वो न जानवर को तकलीफ पहुंचाता है, न किसी दूसरी मखलूक को तकलीफ पहुंचाता है, न इंसानों को तकलीफ पहुंचाता है। बहरहाल अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो गलत कर रहा है। जी, बुलंद इंडिया टीवी पर आपने मौलाना साहब की ये राय तो सुन ली है कि बकरीद पर और ईद पर किस तरीके से मवेशियों के साथ पेश आना चाहिए और मुसलमान को क्या करना चाहिए। अब मैं मौलाना साहब से इस मौजू पर बात करता हूं कि दिल्ली प्रदेश में जो दंगा हुआ था, दंगे के दौरान दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब ने कहा था कि दंगा पीड़ितों को, यानी कि जो मजलूम है, उनको 25,000 रुपये राहत दी जाएगी, यानी कि हाथ तो हाथ उनका घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा दिया जाएगा। वो कितने लोगों को दिया गया, कितने को नहीं, क्योंकि इन्होंने दंगे के दौरान खूब लोगों की, एक मुस्लिम तबके की नहीं बल्कि हर तबके की खैर खबर ली है और फील्ड में घूम करके इन्होंने देखा है। तो जहां तक इन्हें मालूमात होगा कि दिल्ली प्रदेश के क्या हालात हैं आज की तारीख में, लॉकडाउन चल रहा है। असल में जो झगड़े में उसके मुतासिर हुए हैं वो तो पहले से ही परेशान थे और लॉकडाउन में और ज्यादा परेशान हुए। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई आदमी नहीं पहुंचा और किसी तरह की सरकारी मदद या प्राइवेट मदद उन तक नहीं पहुंची है, और वो परेशान हाल हैं, बहुत ही ज्यादा परेशानियों में हैं। आज भी मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना दर्द रखा। हमने भी उन्हें यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। तो उनके तो बुरे हालात हैं ही, तो जैसा बकरीद का मौका आ रहा है तो बहरहाल ये भी एक मदद करने का एक जरिया हो सकता है। वो क्या हो सकता है? मसलन आप कुर्बानी तो कर ही रहे हैं, अपने घर में भी करेंगे। इन दंगा पीड़ितों के लिए वहां अपना हिस्सा कराने के लिए
बहुत सारे लोग हैं, कोई कहीं कराता है, कोई कहीं कराता है अपना हिस्सा। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा लोगों से कि जो भी अपनी कुर्बानी कराना चाहे और ये चाहता है कि गोश्त पीड़ितों में पहुंचे, तो वो दिल्ली सूबे का जो दफ्तर है शास्त्री पार्क मदरसा फलाह दारैन में, वहां से रुजू करें। और कुछ नंबरात मैं बतला रहा हूं, उन नंबरात पर वो राब्ता कर सकते हैं। 96 54 70 91 92 फिक्स है तो है ना? ये फिक्स है। मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूं, 96 54 70 91 92। और दूसरा नंबर है 80 10 36 16 82। और तीसरा नंबर है 93 13 35 65 35 16। एक मर्तबा और सुन लें ये दोनों नंबर। नहीं, मैं नंबर को उस पे डिस्प्ले पे लिख दूंगा, उस पे से ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लिखें तो यहां रुजू कर सकते हैं। मैं पूरी दिल्ली के साहिब हैसियत लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि उनकी इस तरीके से भी मदद हो सकती है। और दूसरी चीज, उनके खाने के लिए, पहनने के लिए अभी तो वो इस लायक भी नहीं है कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जिस तरीके से भी आप हजरात मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। जी मौलाना साहब, आपकी बात बीच में रोकते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि दिल्ली में दंगे के दौरान आग लगाई गई थी, उसमें आपका टायर मार्केट यानी कि गोकुलपुरी टायर मार्केट में, उसमें आप लोगों की क्या हेल्प रही है? और जमीयत उलमा ने क्या किया है? कुछ ऐसी तंजीमें उठकर आ रही है, कुछ लोग ऐसे उठकर आ रहे हैं जो कि अपने झंडे गाड़ने पर लगे हुए हैं, जबकि वहाँ का मैंने पिछली वीडियो में डाला है कि दिल्ली के दंगे के दौरान गोकुलपुरी टायर मार्केट में क्या हुआ था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वक्फ बोर्ड ने इस वक्त तो हमारी मदद की थी, लेकिन जब तक अमानतुल्लाह खान ने काम किया था तब तक वक्फ बोर्ड की इमदाद जारी थी। उसके बाद वक्फ बोर्ड की इमदाद बंद हो गई थी। तो इस बीच आप लोगों की तंजीम ने क्या काम किया? जमीयत उलमाए हिंद यानी मरकज की तरफ से वहां मुकम्मल काम कराया गया, उन दुकानों का मरम्मत का, और भी बहुत सारे काम जमीयत उलमाए हिंद मरकज की तरफ से हुए हैं। और दिल्ली सूबे ने भी अपनी हस्ब हैसियत झगड़े में भी लोगों की मदद की है, लॉकडाउन में भी मदद की है, जितनी भी हो सकती है इतनी की है। सर बाबुल उलूम वाले मदरसे वाले जो हैं वे कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से मदद करी हमने, लेकिन मैंने देखा है कि दंगे के दौरान किसी तरह की भी जिस तरह से दिल्ली जल रहा था वे लोग कहीं नजर नहीं है, ऐसे वक्त पर नजर नहीं है, लेकिन आज की तारीख में वो अपने आप को चमकाने की कोशिश करे। इसमें क्या हो सकता है? देखो, ये तो सवाल उन्हीं से करने का है, ये मुझसे सवाल करने का नहीं है। बहरहाल जमीयत उलमा काम कर रही है और जमीयत उलमाए हिंद का एक ज़ाब्ता है। अगर उस ज़ाब्ते से हट के कोई काम करता है तो वो काम नहीं है। बेज़ाब्तगी के साथ अगर कोई कर रहा है तो बहरहाल वो खुद जिम्मेदार है। ठीक है, तो मौलाना साहब के आपने जो ख्यालात हैं वे आपने सुने, आपके हमने सामने पेश किए हैं। अब आपको मैं ये भी बतला देना चाहता हूँ, गौर दीजिए, पूरे वीडियो देखिए, और इससे अगली जो वीडियो आने वाली है वे भी मैं आपको बतलाऊंगा कि वहां पर मार्केट में जाऊंगा और शीप बिहार में भी जाऊंगा। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मेरे पास फहरिस्त है, कहाँ रखी है वे फहरिस्त है, अभी यहाँ पर कुछ लोग लाए थे, तो उन लोगों को जो मुआवजा नहीं मिल पाया है सरकार की तरफ से, मौलाना साहब के पास लाए थे, मेरे पास भी हैं।
तो मैं आपको उन लोगों का घर के मुआयना करूंगा और वहां जाकर के राय आपके सामने पेश करूंगा कितने लोगों के साथ सरकार ने क्या खिलवाड़ किया है और कितने लोगों को मुआवजा दिया है, कितनों को नहीं दिया। अभी तक जिन लोगों की दुकानें जलाई गई थी, मैं आपको बतला दूं, सैलून यानी कि सलमानी जो बिरादरी है तबका, तो सलमानियों के खास करके छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उन छोटी छोटी दुकानों को जला दिया गया था, यानी कि छोटा रोजगार, छोटा काम, छोटा कारोबार। तो सरकार ने बड़े कारोबार का जो करोड़ों का नुकसान हुआ था वो तो मुआवजा क्या देती, जिसको 20-25 हजार रुपए के मुआवजे के लिए जो लोग बैठे हुए उन्हें भी मुआवजा नहीं दे पाए, वे बेरोजगार हुए बैठे हैं। ये इतनी सारी आपको दिख रही मुख्तलिफ लोगों की, ये एक दिल्ली प्रदेश के उसी इलाके की इतनी सारी फहरिस्त तो आपको दिख रही होगी, बहुत सारी है, मैं कब तक सुनूंगा, आपको बहरहाल मैं दिखा रहा हूँ। ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो ये है जिसमें FIR है, पिटी व्यक्ति की FIR है, सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये बहुत सारे आदमी की, मेरे ख्याल से हजारों आदमी की हैं जिनको अभी तक मुआवजा मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनकी अभी तक किसी ने खैर खबर नहीं ली। जो अपना झंडा गाड़ रहे हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों से पैसा उतारने के चक्कर में अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए बुलंद इंडिया TV और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आने वाली अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार।